मैं ज़रा देख लूँ कि आज का शेड्यूल क्या है हमारा। वर्शिपर को देखना है ज़रा कौन-कौन है। अच्छा जी, पहले वर्शिपर हैं आसिफ एंड फैमिली और दूसरे वर्शिपर सेड्रिक एंड फैमिली और तीसरा वर्शिपर ब्रदर जवेद। ब्रदर जवेद तो आज है नहीं है। हेलो, ब्रदर जवेद की जगह एक वर्शिपर हमें चाहिए। कोई इंटरेस्टेड है आज वर्शिप करने में? जी अंकल जी मैं करूंगी प्रेज द लॉर्ड। सोनिया होगी, चलेंगे ठीक है। ओह सॉरी, सोनम ठीक है, चलें। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और अपनी इबादत का आगाज करते हैं और आज की सारी इबादत को और तमाम अपने-अपने हम जिन-जिन जगहों पर बैठे हैं, उन तमाम जगहों को हम खुदावंद के हाथों में देते हैं और शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये तौफ़ीक दी है, हमें ये मोटिवेशन दी कि हम उसकी हज़ूरी में आएँ और उसकी इबादत करें, उसके कलाम को सीखें। इस बात के लिए हम खुदावंद का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं और इबादत के आगाज़ के लिए हम सारा बेटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और इबादत के आगाज़ के लिए दुआ के लिए अपने लबों को खोलें। समीन बहुत शुक्र करते हैं कि आपने मौका दिया हम आपके आपके हुजूर में हाजिर है। आप इसके लिए हम दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं। आप हम सब का हाथ है। आप पूरी पेमेंट का ऑर्डर आपके हाथ हम देते हैं। जितनी कोशिश करें आप जो पाकलाम पढ़े हम आप वो आपके मर्जी के मुताबिक हो। हम जितनी कोशिश करें आप उसको अब दखल लग जाए। हम जो पाकलाम पढ़े हम आप हम उसको ध्यान कर सकें, हम उसको सीधा समझ के पढ़ सकें। आप हमसे जो भी कोई भेद की बात हो हमारे ऊपर खुले है आप उसमें जो भी कोई बात हो वो हम उस पर अमल कर सकें। हम सबका हाथ है। आप पेमेंट में किसी भी तरह की इंटरप्शन ना है। हम सबका हाथ हो। किसी भी तरह की इंटरप्शन से दूर रखिएगा। हम सबका हाथ है। आप हमसे मैसेज सुनने आप हमारे बात से बरकत हो। आप हम गीत गा रहे हैं और तुम्हारे गलों को छुएगा हम इस तरीके से गीत गा सकें। हम सबका हाथ है। मुझे हमारी जितनी भी दुआएं तिजाएं आपका बिल्कुल में बच्चों का ड्रामा जल्द मिले। आप हम सबका हाथ है। मैंने खुदा को सुना कबूल कीजिए। तुमसे नासिक नाम में आमीन। 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 गॉड ब्लेस यू बेटा। आए हम अपनी इबादत के अगले मरहले में दाखिल होते हैं, जिसमें हम खुदावंद के हुज़ूर हम्दो सताइश के नज़राने पेश करते हैं और आज पहले नंबर पर ब्रदर आसिफ एंड फैमिली है, तो हम उनको दावत देते हैं कि वो आएँ और खुदावंद के हुज़ूर अपनी परस्तिश के लिए जो भी खुदा ने गीत उनको दिया है, वो हमारे साथ मिलकर गाएँ। ब्रदर आसिफ एंड फैमिली। भाई अगर आप प्लीज हमें सेकंड मौका दें तो पहला किसी और को दे दें क्योंकि सराफीन में श्योर, अभी श्योर। गीत ठीक है। नो प्रॉब्लम। सोनू बेटा आप रेडी हो? पहला नंबर लेने को? जी चलें ठीक है। आए हम सोनम के साथ मिलकर खुदावंद की हम्दो सताइश करें। ओके प्रेज द लॉर्ड। लहू दिया धारा जदों वगिया सलीब तो वगिया शिफा दिया नरवगिया सलीब तो यसु बनया सहारा जगदा यसु बनया कफारा जगदा ए लहू दिया जदों वगिया सलीब तो
وگیاں شفا دیاں نہراں وگیاں سلیب تو پاپ دل گئے شفاواں مل گئیاں پاپ دل گئے شفاواں مل گئیاں تیری سلیب تو لہو دیاں دھاراں جدو وگیاں سلیب تو وگیاں شفا دیاں نہراں وگیاں سلیب تو او دے لہو دا دیوا بلیا پہاڑاں تے او دی شفا دا می وسیا بیماراں تے او دے لہو دا دیوا بلیا پہاڑاں تے او دی شفا دا می وسیا بیماراں تے یسو بنیا سہارا جگ دا یسو بنیا کفارا جگ دا جان نے لہو دیاں دھاراں جدو وگیاں سلیب تو وگیاں شفا دیاں نہراں وگیاں سلیب تو پریز دی لارڈ. God bless you بیٹا. اور اب عبادت کے برادر صاحب ریڈی ہیں؟ جی بھائی. چلیں ٹھیک ہے. آئے ہم برادر آصف اور ان کی فیملی کے ساتھ مل کر خداوند کی حمد و ستائش کریں. کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے او تے سولی تے چڑھیا دکھ ڈاڈا ہے جریا ہوتے سولی تے چڑھیا دکھ ڈاڈا ہے جریا مل ساڈا تو بریا دیکھے خون پیارے مل ساڈا تو بریا دیکھے خون پیارے کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے تیرا خون پیارا بن کے وگ گیا دارا تیرا خون پیارا بن کے وگ گیا دارا ہویا ساڈا کفارا
ڈکے پاپ ہمارے ہویا ساڈا کفارہ ڈکے پاپ ہمارے کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے کیوں نہ گن تیرے گاواں جند گول گماواں کیوں نہ گن تیرے گاواں جند گول گماواں تیرے پیچھے پیچھے جاواں ویکھاں سولی دے نظارے تیرے پیچھے پیچھے جاواں ویکھاں سولی دے نظارے کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے تیری قدر او جانے جیڑا زخم پہچانے تیری قدر او جانے جیڑا زخم پہچانے لہو جنہاں وچوں وگ کے آیا دیس ہمارے لہو جنہاں وچوں وگ کے آیا دیس ہمارے گلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے تیرے پیار نو لے کے اسی لوکاں کول جائے تیرے پیار نو لے کے اسی لوکاں کول جائے توبہ کر کے گناہ تو لگن پار کنارے توبہ کر کے گناہ تو لگن پار کنارے کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے دے توفیق اسانوں وڈا حوصلہ کریے دے توفیق اسانوں وڈا حوصلہ کریے جانا رول دیاں تائیں پھڑ کے لائے کنارے جانا رول دیاں تائیں پھڑ کے لائے کنارے کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے آمین پریز دی لارڈ آمین پریز دی لارڈ جی گاڈ بلیس یو اب ہم سارا اور سمر بیٹی سے درخواست کریں گے کہ وہ خداوند کی حمد و ستائش میں جو گیت انہوں نے تیار کیا ہے وہ آئیں اور خداوند کی حضور نذرانے کے طور پر پیش کریں جی ٹھیک ہے Oh,
आमीन, गॉड ब्लेस यू बेटा। अब आज का मैसेज सिस्टर शाहीन, आज मैसेज का कोई चेंजिंग तो नहीं है? जी चेंजिंग है, सिस्टर शाहीन देंगे, अच्छा, ठीक है। जावेद नहीं है। अब सारा कंट्रोल सिस्टर शाहीन के हवाले करते हैं कि वो आए और इबादत के आगे जो भी जैसे पाकरों ने उनको हिदायत की है, सारा कंट्रोल अपने हाथों में लें। और हम सिस्टर शाहीन को दावत देते हैं कि वो आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 9 बज चुके हैं हमारे पाकिस्तान के मुताबिक। तो हम सिस्टर शाहीन को दावत देते हैं कि वो आएँ और आज का जो भी कलाम है हमारे साथ शेयर करें। सिस्टर शाहीन। जी, प्रेज गॉड, थैंक यू सेड्रिक। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो और आपको हमेशा अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इसी तरह इस्तेमाल करे, और खुदावंद का मसा आपके ऊपर हमेशा ठहरा रहे, और खुदावंद आपको चारों तरफ से घेर के रखे, संभाल के रखे। हमारे पूरे ग्रुप को जिन्होंने प्रस्तिश के ज़रिए खुदा उनके हुज़ूर हज़िए नज़राने चढ़ाए, खुदा उनका तख्त हमारे दरमियान का लगा हुआ है, उसने हमारी सारी जो प्रस्तिश है सुनी है और उसने कबूल की है, हमारा ईमान है। तो हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। अब खुदा उनके कलाम के लिए मैं खुदा से मिन्नत करती हूँ कि खुदा आज जो भी कलाम खुदा तो बोलना चाहता है हमसे, तो बोल खुदा। मैं अपने आपको सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदा यीशु तेरे खून में छुपाती हूँ। खुदा तेरा गहरा मसा, तेरी गहरी हुजूरी खुदा मेरे पर छाई रहे। खुदा मेरी ज़ुबान को मसा कर, जो भी मेरे मुँह से कलाम निकले वो खुदा पूरा तेरी तरफ से हो, ताया हुआ हो। खुदा पाकरू की आग को माँगती हूँ अपने ऊपर, और खुदा इस ग्रुप के ऊपर जहाँ-जहाँ भी हम बैठे हैं, खुदा तेरे फरिश्ते उनके चौगिर्द माँगती हूँ, तेरे पाक खून की कवरिंग में दे देती हूँ। यीशु के नाम से इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। जी, जो बाद में आए उन सबको प्रेज़ द लॉर्ड। अ, हम जैसा कि ये तकरीबन जैसे कह लें 2 वीक हो गए हम खुदा यीशु मसीह के खून पे बात कर रहे हैं, और अ, हमारा जैसा कि आज था कि जावेद नहीं देना, लेकिन मुझे ऐसे फ़ील हुआ जैसे खुदावंद जो है वो यही चाह रहा था कि हम खून पे ही बात करें, और मैंने बड़ी उससे जैसे कह लें कोशिश की बातचीत करने की कि नहीं आज तुम्हें ही देना, लेकिन उसका भी जो काम था वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खुदावंद के लिए ही जैसे कह लें उसकी मीटिंग है एक आज, जो इवेंजलिज्म के लिए जिसके लिए जाता है, तो वो नहीं आ सका। तो मुझे यही जैसे कह लें एक अंदर से आवाज़ आई खुदावंद पाक रूह की कि खुदावंद यीशु मसीह, जैसे मैंने जब हमने खून पे बात करना शुरू की थी, तो तब भी मैंने आपसे कहा था कि खुदावंद यीशु मसीह को ये पसंद है, उसके खून पे, उसकी कुर्बानी पे बात हो। ये खुदावंद के कह लें पसंदीदा है, उसका जैसे कह लें टॉपिक कह लें, या वो ये चाहता है कि मेरे जो बेटे-बेटियाँ हैं, वो उस खून की कुदरत को, ताकत को, और क्या-क्या किया हमारे यीशु ने हमारे लिए, वो चाहता है कि मेरे बच्चों को पता हो, खुदावंद बाप और खुदावंद यीशु मसीह। तो इसलिए खुदावंद ने आज ये होने दिया, क्योंकि मेरे पास कह लें ये तैयार ही था, जो मैंने स्टडी आपसे पहले शेयर की, उसी का ये आगे थे 7 पॉइंट। तो मेरा ख़्याल था कि मैंने सिर्फ़ आपको पॉइंट बता दिए थे, लेकिन उसकी थोड़ी-सी जो डिटेल थी वो शेयर नहीं की। लेकिन खुदावंद ने फिर से कह लें आज मुझे मौका दिया कि मैं उनको थोड़ा-सा अ, जैसे कह लें वर्सेस के साथ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं भी बहुत खुश हूँ, और मेरा ईमान है कि आप भी सब खुश होंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जो खून पे हम बात कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं थोड़ा-थोड़ा करके जानने की, और इसीलिए मैं चाहती थी कि हम सभी हिस्सा लें। सभी, क्योंकि ये इतना बड़ा, इतना वसीह टॉपिक है खुदावंद यीशु मसीह के खून का,
اس کے نام کا، تو میں چاہتی تھی سبھی برکت پائیں، سبھی اس کے اوپر بولیں۔ تو خدا ان کا شکر کرتی ہوں کہ کچھ نے حصہ لیا، کچھ ابھی لیں گے، تو میں خدا ان کا شکر کرتی ہوں کہ وہ ہمیں استعمال کر رہا ہے، ہماری زبانوں کو، ہمارے بدنوں کو، کہ ہم اس کے لیے کچھ بولیں۔ ہماری کہہ لیں کوئی وہ حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن خدا ہمیں استعمال کر رہا ہے، تو خدا ان کا میں شکر کرتی ہوں۔ جی، ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ 7 پوائنٹ جو کہ خدا یسوع مسیح کا خون جو تھا کن کن جگہوں سے بہا تھا، اور اس کے پیچھے مطلب کیا تھے، ہے نا؟ یعنی پرانے عہد نامے میں کہ کیوں خدا یسوع مسیح نے ان 7 جگہوں سے، یعنی کوڑے کھانے کی وجہ سے، یا سر پہ کانٹوں کا تاج رکھنے کی وجہ سے، مطلب یہ سارا خون خدا یسوع مسیح کا کیوں بہا تھا، ہے نا؟ تو آج ہم تھوڑا سا اور سیکھیں گے کہ ہمیں کیا اس کے وسیلے سے مل گیا ہے نا؟ پہلے تو ہم نے یہ سیکھا کہ لعنتیں یا وہ سب ختم ہوا، بیماریاں، لیکن آج ہم تھوڑا سا اور اس کو سیکھیں گے، اور اس کے بھی 7 پوائنٹ ہیں۔ اور میں پہلے آپ کو ایک تک، کیونکہ جو کچھ لوگ جو لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے میں بتاتی ہوں کہ پوائنٹ جو ہیں وہ ہمارے ہیں۔ پہلا ہے معافی کا، دوسرا ہے ملاپ کا، تیسرا ہے برکتیں ہمیں مل گئیں، چوتھا ہے ہم محفوظ ہو گئے، ہماری حفاظت کے لیے خدا یسوع مسیح کا خون بہا، اور پانچواں ہے دعا کے لیے، اور چھٹا ہے فتح، کامیابی، اور ساتواں ہے زندگی کے لیے۔ تو یہ 7 پوائنٹ ہیں، ان میں تھوڑا تھوڑا کوشش کروں گی کہ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں سیکھیں۔ تو ہم پہلا جو پوائنٹ ہے معافی کے لیے، تو اس کے لیے ہم ورس جو ہے وہ پڑھتے ہیں عبرانیوں کا خط، اس کا 9 باب اور اس کی 22 آیت پڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میرا حال سسٹر تبسم ہے، اور سونیا نہیں ہے تو انجنا ہمارے ساتھ ہوں گی۔ جی سسٹر تبسم اور انجنا، عبرانیوں کا خط، اس کا 9 باب اور اس کی 22 آیت ہم پڑھتے ہیں معافی کے لیے، ہم کہ خدا یسوع مسیح کا خون جو ہے بہا۔ جی انجنا کو آواز آ رہی ہے؟ سسٹر تبسم؟ ہاں جی، ہاں ہاں جی، عبرانیوں کا خط، اس کا 9 باب اور اس کی 22 آیت ہم پڑھتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے خون کیوں بہایا تھا۔ ہاں جی، پریز گاڈ۔ ਅਤੇ Praise ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ God. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। آمین آمین، ہاں جی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آیتیں تو بہت ہیں، اور خدا یسوع مسیح کے کیا کیا اس نے ہمیں برکتیں دے دیں، آزاد کر دیا لعنتوں سے، لیکن ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ خدا یسوع مسیح کا لہو جو تھا کیوں بہایا گیا تھا، ہے نا؟ ہماری معافی کے لیے۔ اور اگر ہم یہ کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے پڑھا تھا، محض تشنا کی کتاب ہے یا گنتی کی کتاب، جس میں لکھا تھا کہ اگر کسی کو مار دیا جاتا تھا تو اس کی سزا، یعنی جب تک جس نے اس کو مارا ہوتا تھا اس کا خون نہیں بہایا جاتا تھا، تب تک معافی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے شاید یاد ہو، لیکن ہم ساری وہ ورسز نہیں پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو یاد کرا رہی ہوں کہ ہم نے یہ کچھ ہی عرصہ پہلے پڑھا تھا نا، کہ جب تک کسی نے کسی کو اگر مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو جب تک اس شخص کا خون نہیں بہایا جاتا تھا تب تک معافی نہیں ملتی تھی اس کو، ہے نا؟ تب تک وہ کہہ لیں کہ زمین بھی ناپاک ہوتی تھی، اور وہ تو اس وجہ سے بھی خدا یسوع مسیح کو خون بہانا پڑا۔ اس پرانے عہد نامے میں ہم نے دیکھا کہ جو سردار کاہن ہوتا تھا، ہاں ਬਾਜੀ جی، ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਵਰਸ ਪੜਾਂ? مل گئی ہے، اوکے، ਹਾਂਜੀ। پریز گاڈ۔ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਖੂਨੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ناپاک نہ ਜਿੱਥੇ کرے، ਖੂਨ ہاں ਹਾਂਜੀ ਨਾ ہاں ਪਾਕ ہاں، ਨਾ کرنا۔ ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ۔ بالکل، ہاں۔ تو تھینک یو انجنا، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تو
इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने खून बहाया कि हमारी और किसी तरीके से भी माफ़ी नहीं थी। और ये भी हमने पिछले दिनों सीखा था कि कौन-कौन से ऐसे गुनाह करते हैं या खुदावंद के हुक्म तोड़ते हैं, जब हमने 10 हुक्म सीखा कि जिसकी सज़ा क्या थी? मौत थी, है ना? यानी हम जब माँ-बाप की नाफ़रमानी करते हैं तो उसकी सज़ा क्या है? मौत है। या हरामकारी कारी करते हैं तो उसकी सज़ा भी मौत थी। और भी थी, मतलब और भी काफ़ी थे। तो ये हमने सीखा था कि उसकी माफ़ी जो थी, अ, जब तक उसकी जान नहीं ली जाती थी, खून नहीं था बहाया जाता, तब तक माफ़ी नहीं होती थी। तो इसलिए खुदावंद हमारे यीशु मसीह ने हमारी खातिर कह लें कि जान दी, उसका खून बहाया गया, जिससे ज़मीन भी जो थी पाक हुई। और हम हमारे ऊपर भी जो मौत का जैसे कह लें फतवा लगा हुआ था, यानी खून जो था हमारा बहाना वो ज़रूरी था, उसके बगैर हमारी माफ़ी नहीं थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर जो हमने खून किए हुए थे किसी भी तरीके से, जैसे मैं कहूँगी कि ये तो हम रोज़ ही करते हैं या बहुत ज़्यादा हम करते हैं सारे, कि अपने माँ-बाप की किसी न किसी तरीके से नाफ़रमानी करते हैं। उनके ऊपर हँसते हैं या बेइज़्ज़ती करते हैं किसी भी तरीके से, और उसकी सज़ा मौत थी। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हमें क्या है, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे क्या किया? माफ़ी दिला दी। हाँ, जो गुनाह मैंने किया था, जो आपने किया था, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें उससे माफ़ी दिला दी। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का खून बहा था, माफ़ी के लिए, हमारी माफ़ी के लिए। जी, हम दूसरा देखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने मिलाप करा दिया हमारा, उसके लिए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना, उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत हम पढ़ते हैं। जी, मिल गया? पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन, आमीन। हाँ जी। अगर हम यानी नूर में चलते हैं, अगर ऊपर की आयतों को भी पढ़ें हम, तो हमें पता चलता है कि तारीकी का हम सबको ये पता है कि यानी वो इब्लीस को उसकी फ़ौजों को ज़ाहिर करता है ना? तो अगर हम तारीकी में चलते हैं तो हमारा खुदावंद के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हमारी क्या है? हमारी खुदावंद के साथ दुश्मनी है। तो लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के खून में अपने आप को कवर करते हैं या उसके खून को लगाते हैं, तो उससे हम क्या हो गए? पाक साफ हो गए, जिसकी वजह से बाप के साथ हमारा मिलाप जो हो गया, खुदावंद यीशु मसीह के खून की वजह से उसने हमें पाक किया। अ, जिस तरह हम देखते हैं कि जो सरदार काहिन होता था, वो क्या करता था? अपने कान के ऊपर भी और अ, अपने हाथ के अंगूठे पे, अपने पाँव के अंगूठे पे, अपने कान के पीछे वो अ ये जो बरे का ख खून था वो लगाया करता था, जिसकी वज़ह से वो पाक होता था, है ना? तो इसी तरह हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है, जब वो हम लगाते हैं तो हम पाक होते हैं। जिस तरह वो जो सरदार काहिन होता था वो पाक होता था, और उसके बाद वो उसमें पाक तरीन मकाम में जा सकता था। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के खून की वज़ह से हम पाक होते हैं, और खुदावंद के साथ हमारा जो मिलाप है हो जाता है, हमारी जो उसके साथ कह लें शराकत है, वो हो जाती है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है वो हमें पाक और साफ करता है, और हमारा बाप के साथ मिलाप करा देता है, ठीक है? तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के खून को लगाना, अ, अपने ऊपर लेना कितना ज़रूरी है कि उसके बगैर हम क्या हैं? नापाक हैं, यानी हम तारीकी में चल रहे हैं। यानी कि कह लें, जिस तरह हमने उस दिन बात की कि हम क्या हैं फिर, उसके जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम साँप के बच्चों, इब्लीस के बच्चों या इब्लीस के फर्जंद हो, है ना? तो फिर इसका मतलब है, अगर हम यीशु के खून को नहीं लगाते, तो हम उस साँप के बच्चे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें पाक और साफ करता है। इसलिए
ज़रूर लगाया करें। पाक साफ हुआ करें। तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ, हमारे पास टाइम भी कम है। तो अगला जो है पॉइंट है, हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह के खून की वजह से हमें क्या मिल गई? बरकतें मिल गईं। इसके लिए हम हवाला पढ़ते हैं गलतियों का खत, उसका 3 बाब और उसकी 13 आयत पढ़ते हैं। गलतियों 3 बाब उसकी 13 आयत। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ जी, प्रेज़ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, हमारी जो सारी लानतें थी, सलीब पे जो मौत होती थी वो एक लानती मौत होती थी उस वक़्त, जो यानी जिसको सज़ा दी जाती थी और सलीब के ऊपर लटकाया जाता था, तो वो एक लानती मौत थी, है ना? तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, हमारी सारी जो लानतें थी वो अपने ऊपर ले ली और उसने हमें क्या कर दिया, हमें जो वो बरकतें थी, जिसके कह लें दरवाजे बंद हुए थे, जो वो हम किसी भी तरीके से हासिल नहीं कर सकते थे, तो लानतें उसने अपने ऊपर ले ली और हमारे लिए क्या किया, बरकतों के दरवाजे खोल दिए। जो बाप इब्राहिम से खुदावंद ने वादे किए हुए थे, वो सारे वादे जो हैं अब जैसे कह लें एज़ इट इज़ हमारे लिए भी वो पूरे होने शुरू हो गए हैं, या हम भी उसमें शरीक हो गए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की इस लानती मौत की वजह से लानतें ख़त्म होगी और बरकतों जो बाप इब्राहिम से सारे खुदावंद ने वादे किए थे वो हमारी ज़िंदगी में पूरा होना शुरू किए। इसीलिए हम सभी बोलते हैं दुआ में कि जो बाप इब्राहिम से तूने वादे किए हैं वो मेरी ज़िंदगी में भी पूरे हों। तो इसलिए जो बरकतें थी वो हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो गई खुदावंद यीशु मसीह की मौत की वजह से, उसके खून बहाने की वजह से, है ना? उसकी वजह से हमें खलासी मिल गई, हमें निजात मिल गई खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत की वजह से। तो इसलिए इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और जो बरकतें हैं कि खुदावंद ने हमारी लिए जो बरकतें थी रखी हुई, जो इब्लीस ने कह लें कि उनके लिए दरवाजे बंद किए हुए थे, वो खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से हमारी ज़िंदगी में बहाली को कह लें, आज़ादी को लेके आए। तो खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के खून के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें क्या करता है, हमें जैसे कह लें महफूज़ रखता है, शैतान के हमलों से बचा के रखता है। तो चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें कवर करता है, हमें महफूज़ रखता है। तो उसके लिए हम एक हवाला पढ़ते हैं, इफिसियों पहला बाब और उसकी 7 आयत। इफिसियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत। जी, अंजना हमारे साथ हैं? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ जी, ਬਾਬ 7 ਆਇਤ। हाँ जी। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਅਰਥਾਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन, हाँ जी। यानी उसके खून के वसीला से क्या हो गए, हमें निजात मिल गई, हम कवर हो गए, हम उसमें छुप गए। हमारी हिफाज़त का उसने बंदोबस्त कर दिया, है ना? तो हमारे चौगिर्द क्या है, हम जब भी दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं, हम यीशु के पाक खून में छुपा देते हैं, हम उसमें कवर कर देते हैं। तो ये अगर हम देखें कि अय्यूब की किताब अंजना निकालना, उसका पहला बाब और उसकी 5 और 10 आयत हम पढ़ते हैं, जिससे हमें यानी कि पुराने अहदनामे में यानी जो अय्यूब था, वो किस तरह कवर होता था और अब हम उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के खून में कवर हैं। अय्यूब वर्ष पहला मत बाब, हाँ जी, ਹਾਂਜੀ उसकी 5 आयत और 10 आयत हम पढ़ते हैं। ਇਉਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ
ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਯੂਬ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 10 ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ है। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तब जो अय्यूब था वो उस खून को, उस कुर्बानी को, उस खून को इस्तेमाल किया करता था ना, कि क्या करता था, कुर्बानियां दिया करता कि कहीं मेरे बच्चों से यानी कोई खता ना हो गई हो या दिल में उन्होंने किससे, तो वो खून में कवर किया करता था। तो अब जो है यानी या 10वीं आयत में हम देखते हैं कि क्या किया होता, खुदावन ने उसके चौगिर्द बाड़ लगाई थी, उसकी हर चीज के चौगिर्द बाड़ लगी हुई थी, है ना। तो इसका मतलब है कि वो जो बर्रे का खून था उसमें इतनी कुव्वत थी, इतनी ताकत थी। तो अब जब हम खुदा यीशु मसीह का खून लगाएंगे तो ये देखे सारी चीजें जैसे उसने किया था, कवर किया हुआ था, बाड़ लगाई हुई थी। तो इसी तरह जब हम खुदा यीशु मसीह के खून को लगाते हैं या खुदा यीशु मसीह ने अब वो जो बंदोबस्त है हमारे लिए कर दिया है कि वो जो बर्रे का खून बहाया जाता था, पहले बकरों और बछड़ों की कुर्बानी दी जाती थी और उसके खून को लगाया जाता था। तो अब हम खुदा यीशु मसीह के खून को इसीलिए जैसे हमने पहले भी सीखा कि अपनी हर चीज पे खुदा यीशु मसीह के खून को लगाना है ना। चाहे उसमें जैसे कह लें हमारी जमीन है, हमारे जैसे हमने सीखा था कि जो हमारे रुपया पैसा है, सबको कवर करना है यीशु के खून में। तो अपने हाथ की काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। तो इसी तरह अगर हम खुदा यीशु मसीह के खून को लगाएंगे तो हमारी हर चीज जो भी हमारी है, जो हमारे से रिलेटेड है, वो सब उसमें बरकत आना शुरू हो जाएगी, उसमें बहाली आना शुरू हो जाएगी। खुदावंद हमें छुपा के रखता है, कवर करके रखता है, ताकि क्या करें, शैतान जो है वो हमारी चीजों को या हमारे रुपए पैसे को या हमें वो खराब ना करने पाए। जिस तरह के हम यहाँ पे देखते हैं अय्यूब के जब खुदावंद ने उसकी बाढ़ को हटा दिया था, फिर शैतान उसको नुकसान पहुंचा सका था। उससे पहले क्या था, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, ना उसकी किसी चीज को, ना उसकी सेहत को, यानी बीमारी नहीं थी उससे पहले। तो इसलिए अगर आज हम भी खुदा यीशु मसीह के खून को लगाते हैं तो हमारी सारी चीजें, जब तक हम खुद ही उस बाढ़ को जैसे कह लें गुनाह की सूरत में या किसी नाफरमानी की सूरत में हुक्म को जो हम तोड़ते हैं, जब तक वो हम नहीं करेंगे हम कवर रहेंगे। जैसे ही हम जैसे कह ले कोई खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, नाफरमानी करते हैं, तो इसका मतलब फिर खुद हम बाढ़ को हटा देते हैं। इसीलिए हर वक्त बाढ़ को लगा के रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, शैतान जो है वो आएगा और हमारे चीजों को या हमें वो नुकसान पहुंचाता है या हमारे बदन में कह लें बीमारियों को वो लेके आ जाता है जब वो बाढ़ हट जाती है। तो इसलिए ये बाढ़ है, ये हमारी हिफाजत के लिए है, हमें कवर करके रखती है खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है। तो इसलिए जरूर जैसे हमने पुराने अहदनामे में सीखा कि 7 बार वो बर्रे के लहू को लगाया करते थे, तो उसका मतलब है हमें भी चलो 7 बार नहीं तो कम से कम 2-3 बार तो ज़रूर दिन में खुदावंद यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर लगाया करें, अपनी चीज़ों के ऊपर, ताकि क्या हो, शैतान हमें नुकसान ना पहुँचा सके। तो हम जो 5वां पॉइंट उसको देखते हैं कि दुआ का है, कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है वो हमें दुआ में आगे बढ़ाता है या खुदावंद के पास ले जाने का एक ज़रिया बनता है। जी, हम इसके लिए हवाला पढ़ेंगे इब्रानियों 10 बाब उसकी 19 आयत 19 से 27 आयत तक हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 10 बाब, ये 5वां पॉइंट है। जी, अंजना। इब्रानियों 10 बाब
हाँ जी, वर्स उसकी 19 और 19 से 23 आयत तक हम पढ़ते हैं। ਉਪਰੰਤ हे ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਪਰਦੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਜਾਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁਡਕਾਓ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਲਾਈ ਗਈ, ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। आमीन। हाँ जी, ठीक है अंजना, थैंक यू। तो इसमें देखें, हम देख रहे हैं कि पर्दे के अंदर सरदार काहिन जाया करता था, आपको पता है, साल के बाद, है ना। और वो क्या करता था, वो जो खून होता था, बर्रे का खून होता था, वो लगाता था, है ना। तो आज हमारा सरदार कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। और उसके वसीला से, उसके खून के वसीला से, है ना, जैसे वो बर्रे के खून के वसीला से जो सरदार काहिन होता था, वो पर्दे के अंदर यानी पाक तरीन मकाम में, है ना, जिसको अब यानी वो नया यरूशलेम है और सहून है, जहाँ खुदावंद का तख्त है, वहाँ पे हम खुदावंद यीशु मसीह के खून की वजह से जा सकते हैं। उसके बगैर हम वहाँ पे जा नहीं सकते। वो हमें, खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है, वो हमें पाक साफ करता है, जिसकी वजह से हम क्या है, दिलेरी के साथ उस पाक तरीन मकाम में जा सकते हैं। उस जो नया यरूशलेम है, उसमें दाखिल हो सकते हैं, वो जो पर्दे के अंदर हमें ले जाता है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है, वो हमें इस तरह पाक साफ करता है और वो हमें यानी दुआ के ज़रिए, यानी जो भी हम कुछ माँगते हैं, जिस तरह जो वो सरदार काहिन था, वो अपने आप को 1 साल पूरा जो था, वो पाक साफ करता था, दुआ में, परहेज़गारी में, उसमें ठहरता था और फिर वो अंदर जा सकता था। तो आज हम सिर्फ़ जैसे कह लें कि खुदावंद यीशु मसीह का खून लगाते हैं, अपने आप को पाक साफ रखते हैं, तो और हम उस जगह पे, जहाँ पे जो सरदार काहिन है, वो कह लें पूरे साल के बाद जाता था, है ना? तो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने रसाई दे दी कि हम सिर्फ़ यीशु का खून लगाएँ और अपने जैसे कह लें उसमें परहेज़गारी में ज़िंदगी गुज़ारें, तो हम दिलेरी के साथ उस मकाम तक, उस पाक तरीन मकाम तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है अ, हमें पाक साफ करता है और हमें उस जगह तक ले जाता है। तो इसलिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और जो छठा पॉइंट है, वो हमें कामयाबी दिलाता है, फ़तह दिलाता है, और उसके लिए हम हवाला पढ़ेंगे इफ्सियों 6 बाब और उसकी 10 से 18 आयत तक। इफ्सियों 6 बाब इफ्सियों 6 बाब उसकी 10 से 18 आयत तक कि खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है, हमें फ़तह दिलाता है। जी, अंजना मिल गया? हाँ जी, वर्स हाँ जी, वर्स इफ्सियों 10 तो 18 आयत तक। 6 ਬਾਬ। हुँ, ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿਦਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਧਕੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਸਣੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗਣ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੋਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। हाँ जी, अ- ठीक है। आमीन। Continuous। हाँ जी, तो हमें ये देखा कि खुदावंद के कलाम की वजह से, उसके खून की वजह से ये जो भी जैसे कह लें कि आर्मर ऑफ गॉड है, जो खुदा के हथियार है, जब हम सारे पहन लेते हैं तो ये हमें यानी जो कह लें फतह है दिलाता है। खुदावंद का कलाम, खुदावंद का खून हमें जो है जब हम अपने ऊपर लगा लेते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, तो खुदा जो शैतान है वो इससे डरता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के खून में कवर होते हैं तो इससे वो भागता है, इससे डरता है, इसको वो पार नहीं कर सकता। जब तक हम खुद उसका जैसे कह रहे हैं बार ना हटाएं, वो नहीं हटा सकता, वो टच नहीं हमें कर सकता किसी भी तरीके से। खुदावंद यीशु मसीह के खून में जब हम छुपे हुए हैं तो वो किसी तरीके से उसमें जैसे कह लें कोई कुदरत, वो कोई ताकत नहीं है कि वो हमें टच कर सके। लेकिन जब हम खुद किसी भी गलती, खता की वजह से, गुनाह की वजह से इस बाढ़ को हटा देते हैं तो वो हमें आता है, वो हमें टच करता है ना? और वो हमें नुकसान पहुँचाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये खुदावंद ने सारा इंतज़ाम किया, उसने अपना कलाम दिया, कलाम की सच्चाइयों से, और उसने हमें इख्तियार दिया कि हम दिलेरी के साथ यानी खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, सारी उसकी जो कुदरत थी शैतान की, जो हम मरकस उसमें हवाला पढ़ते हैं कि उसने हमें इख्तियार दिया कि उसकी सारी कुदरत पे जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने फतह जो है पाली है, उसी तरह वही फतह खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से, उसकी कुर्बानी के वसीला से, सलीबी मौत की वसीला से उसने हमें दे दी। जिस तरह उसने फतह पाई, उसने हमें भी फतह जो है वो दे दी है। लेकिन हम ही यानी कहीं न कहीं ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से वो हमारी ज़िंदगी में आता है और नुकसान पहुँचाता है, ठीक है? तो हम एक और जो हवाला है वो पढ़ते हैं अ, इसी के लिए अ, जो 7वां पॉइंट है हमारा ज़िंदगी है। खुदावंद यीशु के खून में क्या है? ज़िंदगी है। इसके लिए हम हवाला एक पढ़ेंगे यही इब्रानियों 9 बाब और उसकी 12 आयत, और इब्रानियों 9 बाब उसकी 12 आयत। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੀਪਕ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। नेक्स्ट वर्स भी मानी बाजी। हाँ जी, नहीं एक हवाला और पढ़ना, जो अहबार की किताब है, लेविया मेरा ख़्याल है शायद, है ना? उसका भी हम हाँ एक जी। हवाला पढ़ते हैं। अहबार की किताब उसका 17 बाब और 17 उसकी हाँ 11 जी, वर्स। 11 ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਹੂ है। आमीन। आमीन। हाँ जी, इससे हमें पता चलता है और उससे वर्ष से भी कि खून में क्या है, ज़िंदगी है। और अगर हम जैसे कह लें कि जो हम पैदाइश की किताब है उसमें भी पढ़ते हैं कि खून क्या था, बोलता था। खुदावंद ने क्या कहा कि जो हाबल का खून है वो बोलता है, यानी वो मेरे से बात करता है, खुदावंद ने कहा। तो इसका मतलब है उसमें ज़िंदगी है। खुदावंद यानी खून में ज़िंदगी है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का जब खून बहाया गया, तो जहाँ-जहाँ हम उसको लगाते हैं, जहाँ-जहाँ हम उसको लेते हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खून जो है वो फ़िल हकीकत पीने के लिए और उसका बदन जो है वो खाने के लिए है। तो इसका मतलब है जब हम यीशु मसीह के खून को पीते हैं, तो हमारे अंदर ज़िंदगी आ जाती है। हम जो मुर्दा हैं, मतलब जो मुर्दा काम करते हैं, जैसा कि हमने उसमें सीखा कि तारीकी के काम ना करो, है ना? यानी जो भी हम शैतान के या उसके जो काम करते हैं, तो इसका मतलब है फिर हम मुर्दा हैं। लेकिन जब हम यीशु का खून हम लगाते हैं या पाक शराकत में शरीक होते हैं,
तो इसका मतलब है हमारे अंदर ज़िंदगी आना शुरू हो जाती है, इसलिए पाक शराकत लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता ही है बहुत सारी चर्चों में सबको पाक शराकत नहीं दी जाती, जो यीशु का खून है और रोटी है वो नहीं दी जाती, और कुछ जगह पे होता है कि खून नहीं दिया जाता और सिर्फ़ रोटी दी जाती है ना? तो इसलिए काफ़ी ऐसे कह लें कि चर्चेज़ में हो रहा है, अ, लेकिन इसका मतलब है कि वो सब ठीक नहीं हो रहा, खुदावंद के कलाम के हिसाब से वो ठीक नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खून जो है वो फ़िल हकीकत पीने की चीज़ है और उसका बदन जो है वो खाने के लिए है। जिसकी वज़ह से क्या होता है, हमारी जो, जैसे हमने सीखा कि हमारी जो अंदरूनी बीमारियाँ हैं या बैरूनी भी जो बीमारियाँ हैं, और यानी जज़्बाती तौर पे, रूहानी तौर पे हमें शिफ़ा मिलती है। यीशु के खून से हमारे अंदर ज़िंदगी आ जाती है, वो जो मुर्दा काम है, हमारे अंदर से निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारी मैंने गवाहियाँ सुनी हैं कि कुछ जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, रोज़ ही अपने तौर पे ही खुदा रोटी रखते हैं और मैं कह लें या मैं की सूरत में पानी को भी रखते हैं और वो रोज़ ही लेते हैं, ताकि हमारे अंदर जैसे कह लें बदन के अंदर यानी यीशु का खून और उसकी जो बदन है और उसका खून वो रोज़ ही लेते हैं, ताकि हमारे बदन के अंदर से बीमारियाँ जो हैं वो निकल जाएँ और शिफ़ा जो है वो हमारे बदनों में आ जाए। और शायद आप सबको ही पता ही है ना? कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ भी चेक करने के लिए वो क्या करता है, सबसे पहले खून लेता है, कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, वो खून लेता है। तो इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह का खून जब हम अपने बदन के अंदर लेते हैं, तो जो बीमारियाँ हैं वो तो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि वो उसका शिफ़ा बख्श खून जो है, हमारे बदन के अंदर आ जाता है। तो इसलिए जहाँ कहीं भी ऐसा चर्चेज़ में हो रहा है, तो आप को नहीं वो दे रहे, तो आप खुद इस जो कुदरत वाला खून है, ताकत वाला खून है, उसको अपने एक रूहानी तौर पे लें। एक चाहे पानी का ग्लास रखें, उसके ऊपर ये जो हम प्रेयर करते हैं वो करें और उस खून को लें, ताकि क्या है हमारे अंदर जिससे जैसे कह लें वो गंदा बीमारियों का जो खून है वो निकले और ज़िंदगी हमारे अंदर आए। क्योंकि खून में क्या है, ज़िंदगी है, खून में क्या है, शिफ़ा है। वो हमें रूहानी तौर पे, जज़्बाती तौर पे और बदनी तौर पे भी क्या करता है, शिफ़ा देता है। हर प्रॉब्लम से खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है हमें निकालता है, हम और बहाल करता है, आज़ाद करता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है वो ज़रूर कोशिश करें कि रोज़ ही अपने जैसे कह लें एक शिफ़ा के तौर पे उसको रोज़ ही लिया करें, है ना? तो उसको पिएँ, उस पानी के ऊपर खुद ही प्रेयर करके, ज़रूरी नहीं है किसी पास्टर से, किसी उससे कराएँ, लेकिन आप खुद ही उसको लें और जो भी आप रोटी खा रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, उसके ऊपर यीशु का खून लगाएँ, क्योंकि यीशु के खून में ज़िंदगी है। नहीं तो हमारे जो बदन है, क्योंकि हमारे किसी न किसी हमारी भी गलती है और जैसा कि हमने सीखा कि ज़मीन ही लानती है। सिर्फ़ जिस ज़मीन के ऊपर यीशु का खून लगाते हैं, वो पाक है। सारी ज़मीन अभी जो है वो पाक नहीं है, वो पाक होगी जब हज़ार साला बादशाही शुरू होगी, तो यानी तब नेचर जो है इन सब की चेंज होगी, हमारी यानी ज़मीन की, दुनिया की चीज़ों की। लेकिन अभी क्या है, जहाँ-जहाँ हम खुदावंद यीशु मसीह का खून लगाते हैं, वो जगह या वो इंसान जो है वो पाक साफ होता है। बहाया उसने सबके लिए, लेकिन जहाँ-जहाँ हम लगाते हैं, वो चीज़ पाक होती जाती है। तो इसलिए जो-जो आपसे रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी आपकी जॉब है, पैसा है, गाड़ियाँ हैं, कुछ भी है, आप यीशु का खून लगाया करें, ताकि जो आज़ादी है, बहाली है, शिफ़ा है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए बंदोबस्त कर दिया है, जो खुदावंद ने हमारे लिए ये इंतज़ाम है वो कर दिया हुआ है। अब हमारा सिर्फ़ काम है कितना देखें आसान कर दिया खुदावंद ने, कि यीशु के खून को सिर्फ़ ईमान से लगाएँ और हमारी ज़िंदगी में जो शिफ़ा है वो जारी हो जाती है। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हम सबको फ़ज़ल दे कि हम जो खुदावंद ने हमारे लिए इंतज़ाम कर दिया हुआ है, उसको ईमान से अपनी ज़िंदगियों में लें, क्योंकि हमें ये इल्म ही नहीं है, हमें
यीशु के खून की जो अहमियत है वो चर्चेज़ में बताई ही नहीं जाती। मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने तो बचपन से, अब मेरी 54 हो रही है एज, तो मेरा ख़्याल मैंने इतने चर्चेज़ में फिरी हूँ, लेकिन मुझे ऐसे खुदा यीशु मसीह के खून की जो कुदरत है, जो ताकत है, वो मैंने नहीं जानी थी। क्योंकि यीशु के खून पे चर्चेस में बात नहीं होती, यीशु के और बातें होती हैं कि ये हमें दे देता है, ये मुहैया हो जाता है जी, है ना? लेकिन खुदावंद यीशु के खून में जो ताकत है, वो कोई नहीं इस तरह बताता। तो इसलिए हमें, मतलब जैसे कह लें मुझे बोझ है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि यीशु के खून पे थोड़ा-थोड़ा जैसे जानने की खुद भी और आपके साथ भी शेयर करने की। तो खुदावंद हम सबको जो वाक़ई ही इतना बड़ा खुदावंद ने काम किया है, उसको हम थोड़ा-थोड़ा करके जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन कोशिश कर रही हूँ मैं कि हम इसको जानें कि खुदावंद यीशु मसीह का खून कैसा कुदरत वाला है। इसीलिए हम बीमारी में, हम लाचारी में, हम गुर्बत में ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, क्योंकि ये ताकत जो है वो ना हम इस्तेमाल करते हैं यीशु के खून की, और ना ही हमें कोई बताता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जानूँ और आपके साथ भी शेयर करूँ। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और आज़ादी है, बहाली है हमारी ज़िंदगियों में। तो बैक टू सेड्रिक। जी सेड्रिक, गॉड आवाज़ ब्लेस आ यू रही है? सिस्टर। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के सारे पाक कलाम के लिए, जो भी खुदा के पाकों ने हमें आज सिखाया है, हम उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आज हम सब ने आज के पाक कलाम के वसीला से बरकत पाई है। और अभी जो मैसेज था ब्रदर जावेद का था, लेकिन सिस्टर शाहीन ने दिया, और क्लोजिंग प्रेयर भी ब्रदर जावेद की थी। तो अब उसके लिए कोई इंटरेस्टेड है क्लोजिंग प्रेयर करने के लिए? जी, मैं चाह रही हूँ अगर दीदी तैयार है तो। दीदी है हमारे दरमियान? हालेलुया, जीसस, हालेलुया, संगीन हालेलुया। है। हालेलुया, हालेलुया। ओरे शेरे बेरे 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 संदरा शिक्रिया कात्रिया रे बे संदरा रे बेरे बेरे बे शेरे कत्रिया। हालेलुया, हालेलुया रे संदरा संदरा संदरा। हालेलुया, हालेलुया जीसस। दीदी आप हैं तो अगर हमें लीड करें। हालेलुया जीसस। अरे शुक्रिया, बेहतर है। ओके जी, श्रेया आप अगर लीड कर सकते हैं तो। जी शेरे बेरे 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 संदरा संदरा। हालेलुया रे शेक्रिया कात्रिया रबा रबा संदरा रे बेरे बेरे शेरे Hallelujah. बेरे Praise बेरे। God. ओरे बे शेरे बेरे 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 संदरा 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 शेक्रिया कात्रिया Hallelujah. कात्रिया कात्रिया। Hallelujah. ओरे शेरे बेरे 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 संदरा संदरा संदरा। हालेलुया, 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 संदरा संदरा संदरा। Oh, shere katere Glory be shere to bere Jesus, bere bere. glory to Jesus, glory to Jesus, Yes, Lord, glory yes, to Lord, Jesus. yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah. Shere There is bere bere. Ore Zeri, shekere katere bere sandara sandara. Hallelujah, hallelujah. खुदावन Hallelujah. हम तुझे तुझे Bere सब लाम bere करते हैं, खुदावन sandara हम तुझे sandara ऊंचा करते हैं, sandara. खुदावन हम तुझे सीधा करते हैं। अब आप हम तुझे चुनते हैं, अब आप हम तेरी प्रस्तुत करते हैं, अब आप हम तेरे आगे झुकते हैं, अब आप हम तुझे दुआ करते हैं, अब आप हम अपने हाथों को उठाते हैं, अब आप हम तेरे आगे झुकते हैं, अब आप हम तेरे आगे अपने इल्तिजाएं, अपनी मिन्नतें पेश करते हैं, क्योंकि तुम हमारा जिंदा खुदा है। अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। या सर हालेलुया। इरी बिरी ज़िये बेज़ोर और शिंदे बेज़ेरे रज़ीरी और बेरी बिरी ज़िये बेज़ेरे रे बोर और ज़ीरी शिंदे बोज़ोर यीशु मसीह नासरी के नाम से बाप हम तेरी हुज़ूरी में आते हैं बाप। हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं खुदा, तेरी बच्ची के लिए खुदा, तेरी बंदी के लिए खुदा, तेरे कलाम के लिए खुदा,
तेरे कलाम के मुकाशरों के लिए बाप, खुदावन तेरे खून की खुदावन अब्बा कीमत के लिए खुदावन, तेरे खून की हकीकत के लिए खुदावन, तेरे खून की बरकत के लिए खुदावन, तेरे खून की कदरों कीमत के लिए खुदावन, तेरे खून की अहमियत के लिए बाप। हालेलुया खुदावन, तूने हम पर अया किया, तूने हम पर खोले अपने भेद खोले, अपनी बंदी में से होकर अपने रूह की रहनुमाई के वसीला से खुदावन, तूने आज बाप अपने खुदावन कलाम में से हमसे होकर तू बोला है। ए बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज तेरे लहू के लिए। ए बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा खून जो है बाप हमारी रग रग में, नस नस में जो काम करता है, तेरा खून जो हमारी जिंदगियों को बदल देता है, तेरा खून जो है बाप हमें बरकत देता है, तेरा खून जो हमें दुआ करना सिखाता है, तेरा खून जो हमें पाक साफ करता है, तेरा खून जो है बाप खुदावन बाप हमें बाप फतह बख्शता है, तेरा खून जो है बाप नासरी खुदावन हमारे गुनाहों को दूर करता है। ए बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, या हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करते हैं खुदा इन तमाम पॉइंट्स के लिए बाप, दान माफी के लिए, मिलाद के लिए, बरकतों के लिए, महफूज होने के लिए, दुआ के लिए, फतहमंदी के लिए और जिंदगी के लिए, इन तमाम पॉइंट्स के लिए बाप हम तेरे शुक्रगुजार है। अब आप वक्त है कि अब आप जो तेरी बंदी ने कलाम में से अब आप ये पॉइंट बताए, अब आप हम इस सब को अब आप अपनी दुआओं में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए और इसको इसी तौर से अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से बाप, हालेलुया हालेलुया, तेरा खून हमारी जिंदगी के तमाम एरिया के लिए बहाया गया, तेरा खून हमारी जिंदगी के तमाम बाप तारीख एरिया के लिए बहाया गया, तेरा खून बाप हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया, तेरा खून है बाप हमें बरकत देने के लिए बहाया गया, तेरा खून हमें बाप से मिलाप करवाने के लिए बहाया गया, तेरा खून है बाप हमें माफी देने के लिए बहाया गया। बाप हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा खून है बाप हमें फतह और कामयाबी में बाप शामिल करने के लिए बहाया गया। और यस हालेलुया, तेरा खून हमें जिंदगी में दाखिल करने के लिए बहाया गया। हम शुक्रिया अदा करते हैं, हालेलुया। दुश्मन का जोर हमारी जिंदगी पर टूटता चला जा रहा है, अब दुश्मन का जोर हमारी जिंदगी में से टूट रहा है। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, आज खून के वजह से कुंदा फैल हो रहे हैं, तेरा यीशु नाम से तेरा खून के वजह से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तारीफ करते हैं जलाल के बादशाह। हम तेरा खून के लिए आज हमें किसी बड़े की खून की नहीं है, आज हमें माफी के लिए दवन कोई खून की, किसी बड़े की, किसी ऐसी हस्ती की, किसी ऐसे जानवर के खून की जरूरत नहीं, बल्कि तेरे बेटे यीशु मसीह ने एक ही बार बहा दिया हमारी निजात के लिए, हमारी बहाली के लिए, हमारी शिफा के लिए, हमारी रहाई के लिए, हमारी ताजगी के लिए, हमारी जिंदगी के लिए दाऊद तेरा खून बहा है हमें जिंदगी देने के लिए। बाप तेरे बेटे में तेरे बेटे के खून में जिंदगी है। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, आज बाप अपने बदन जान में बाप हम बड़े के लहू को लगाते हैं यीशु के नाम से बाप। यस और आप आज अपने जिंदगी के तमाम तारीख एरिया में तेरे बड़े लहू के, तेरे बेटे यीशु के लहू को लगाते हैं यीशु नासरी के नाम से बाप। और दुश्मन शिकायत है और दुश्मन के मुझे फैल हो जाए हमारी जिंदगी से, और दुश्मन हमारी हदों से पीछे हट जाए यीशु के नाम से बाप। हम अपनी जिंदगी के तमाम एरिया पर आप अपने पैसे पर, अपनी दुआ पर, अपने हर तरह के मामलात पर, अपनी हर तरह की बात गुफ्तगू पर, अपनी हर तरह के ओढ़ने पहनने पर, अपने तमाम जिंदगी के पहलुओं पर हम बड़े के लहू पर लगाते हैं यीशु के नाम से बाप। इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि तेरा लहू है बाप जिंदगी के हर एक एरिया के लिए दान बहाया गया है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, यस माय लॉर्ड हालेलुया। एरे बेरीजी एरे बेरे शिंदा बोजरजी खुदावन तेरा शुक्र हो गया बाप। जब हम तेरे खून में छिप जाते हैं तब बाप दुश्मन या बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब हम तेरे से दूर हो जाते हैं तब बाप हम तारीकी में चल जाते हैं, हम गुनाह में चले जाते हैं, हम मौत में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन अब बाप तेरा खून है बाप हमें अब बाप तारीकी से अब बाप खुदावन अब बाप निकाल लाता है। अब बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, आज अब बाप हम अंधेरे में नहीं है, आज हम अंधेरे के पसंद नहीं है, आज अब बाप हम नूर के पसंद है। अब बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, यस और हालेलुया। आज हमारे हर तरह के गुनाह अब बाप जो छिपे गुनाह है जो है बाप हर तरह की नाराजगी, हर तरह की नापाकी तेरा खून के वजह से आज अब बाप हमसे दूर होते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, ओ यस लॉर्ड हालेलुया। मेरे खुदावन तेरा
शुक्र हो, मेरे धुल गए पाप ने सारे तेरे लहू की धार तेरे यस और हालेलुया तेरे लहू के वसीले बाप, तेरे लहू की धारा के वसीले बाप हमारे लहू हमारे गुनाह धुल गए हैं, हमारी नाराज़ियां धुल गई हैं। यस और हालेलुया तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज है बाप तेरे लहू तेरे बेटे का लहू है मैं बाप प्यूरिफाई करता है, हमें सैंक्टिफाई करता है, हमें जिंदगी में शामिल करता है, हमें अपनी मिलास का हिस्सा बनाता है। आज तेरे बेटे यीशु के लहू ने हमारा मिलाप बात के साथ करवा दिया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस और हालेलुया री और अबरोज और बेजेरे शिंदो और बरोजरी और दुश्मन का जोर हमारी जिंदगियों से अब टूट गया है तेरे खून के वसीला से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यीशु नासरी के नाम से बाप और दुश्मन शिकायत करे मत से और दुश्मन के मुझसे फैल हमारी जिंदगी से यीशु के नाम हमारी यीशु नासरी के नाम से बाप और यीशु के दुश्मन शिकायत से हमारी दूर होते हैं बाप यीशु के नाम से हालेलुया और तमाम जाते रहे यीशु के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तेरे खून में जिंदगी है और उसी खून में को हम अपनी जिंदगी में अपनी रूह बदन और जान में या बाप हम लेते हैं यीशु नासरी के नाम से बाप। यस यस हम तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ ताज करते हैं अपनी रूह बदन जान अपने दिलों पर बाप हम बड़े के लहू को लगाते हैं इन द नेम ऑफ हम तेरा कलाम करते हैं कि दिल लाइलाज और हीरा बाज है इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। दावन हम अपने इस हीलाबाज दिल पर हम यीशु के लहू को लगाते हैं इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप दावन तेरा लहू हमारी नस नस में हमारी रग रग में अब आप काम करना शुरू कर दे और तब्दीलियां आना शुरू हो जाए। आज अब आप हमारी जिंदगी अक्सर बदलती चली जाए हम पहले जैसे ना रहे यीशु के नाम से बाप इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस और बेरी बेरी सी तेरे शिंद तेरे तेरा शुक्र हो दावन तेरा खून है बाप हमें फतेहमंद बनाने के लिए बाप दावन बहाया गया। आज अब आप हमारी जिंदगी में फतेहमंदी आया है दावन अब जिंदगी के हर एरिया में जिस जिस एरिया में हमें बाप फतेहमंदी चाहिए प्रॉस्पेरिटी चाहिए दावन उस एरिया में बाप हम यीशु के लहू को लगाते हैं। इस्लाम में बाप हम यीशु मसीह के नाम से बाप दावन है शीना के लिए दावन है बाप हम तेरे यीशु नाम में अब आप हाजिर होते हैं दावन शीना को तेरे बेटे यीशु के लहू में पाते हैं उसके कागजात पर हम बड़े के लहू को लगाते हैं और उसके डॉक्यूमेंट पर बड़े के लहू को लगाते हैं उन हाथों पर बड़े के लहू को लगाते हैं उन सोचो ख्यालों पर जिन जिन हाथों में ये कागज जाए अब आप बड़े के लहू को लगाते हैं यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड खुदावन तेरी बच्ची का जल्द है बाप खुदावन वीजा है और तेरी बच्ची खुदावन अपनी बरकत को अपनी प्रॉस्पेरिटी को अब आप हासिल कर सके और अब दुश्मन से अब आप खुदावन अपनी बरकत को छीन ले यीशु के नाम से बाप इन द नेम ऑफ जीसस छीन ले जाते हैं यीशु नासरी के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू जीसस वंडरफुल लॉर्ड तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज हम तेरी बंदी के लिए हम प्रॉस्पेरिटी का बरकत का दान कलाम करते हैं यीशु के नाम से बाप। यस माय इसी तौर से बाप यीशु के नाम से बाप इसी अनाउंसिंग में हम नदीम को लेकर आते हैं यीशु के नाम से बाप हम सब मिलकर अब आप एक बंदा दाउन अपने होठों को खोले और इसी हजूरी में अब आप हम बड़े के लहू को दाउन नदीम के लिए मांगते हैं इन द नेम ऑफ यीशु मसीह के नाम से हालेलुया ये बेरी बेरी ये बेरी बेरी जोर चिंदर बेरी ये बेरी बेरी और जोर और जीरी शिंद बेरी यीशु नासरी के नाम से दाउन नदीम पर अब दाउन तेरा बेटा है तेरा बच्चा है दाउन तेरी हसीन दस्तकारी है तूने उसको शेप दिया तूने उसको बनाया तूने उसको अपने लिए जान दी अपना खून बहाया उसी खून के बाप हम तेरे बेटे नदीम पर उसकी रूह बदन जान में उसकी नस नस में रग रग पर लगाते हैं यीशु के नाम से बड़े का लहू दौड़ जाए यीशु नासरी के नाम से बड़े का लहू दौड़ जाए यीशु के नाम से तेरा बच्चा शिफा पाए बाप यीशु नासरी के नाम से हालेलुया ग्लोरी टू जीसस वंडरफुल लॉर्ड गहरा वाली काम करे तब तेरी जिंदगी आ जाए तेरा खून की जिंदगी आ जाए तेरे बच्चे की जिंदगी में इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से लीवर बनना शुरू हो जाए खून बनना शुरू हो जाए तमाम मसल बनना शुरू हो जाए किडनी बनना शुरू हो जाए और यीशु नासरी के नाम हालेलुया रोज़ बेरे सीरी शिंदर बेरे सीरी यीशु के नाम से हम तेरे शुक्र अदा करते हैं दोनों अपने बच्चे के साथ हो और उसको बरकत दे और शिफा दे और दोनों अपने बच्चे को उठा खड़ा करे बाप तेरा खून उसकी नस नस में रग रग में बहे और तेरी ताजगी है तेरे खून की रंगीनी है बाप यीशु की तरह शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड हालेलुया ये जरे बेरे सीरी शिंदर बोल हम तेरा शुक्र अदा करते हैं एक फिर बाप
खुदावन अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं दावन शाहीन के लिए, दावन अब आप उसकी फैमिली के लिए, गुल्लू जावेद के लिए, रिचर्ड, रमा, सोनू, सलमा, सैमन और सैमसन के लिए, जोशुआ के लिए और उसकी फैमिली के लिए अब आप हम बरकत चाहते हैं यीशु के नाम से बाप। दावन पर तेरा हमेशा आसमान खुला रहे और अपना आसमानी दृश्य खोल कर अब आप तू बरकत बसाना। दावन तेरे लोग हमेशा अब तेरे नाम में बढ़ते चले जाए, तेरे ये फैमिली हमेशा दावन तुझे जलाल देती रहे, ये फैमिली हमेशा अब आप दावन तेरे लिए काम करती रहे, ये फैमिली हमेशा अब आप तेरे लिए बरकत का, प्रॉस्पेरिटी का, दावन बढ़ोतरी का बारिश बनती रहे यीशु नासरी के नाम से बाप। यस यस लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि जैसे दावन बाप तू कहता कि जैसे दावन अब आप पेरेंट्स से दावन उसी तौर से बाप अब आप इनके बच्चे भी बाप क्योंकि सादा की औलाद दावन सादा की कहलाती है, दावन ये लोग ये बच्चे दावन दावन पास चढ़ते चले जाए यीशु के नाम से बाप हालेलुया। इन द नेम ऑफ इन बच्चों को पर के लोग लगाते हैं, पूरी फैमिली का पर के लोग लगाते हैं यीशु के नाम से बाप हालेलुया। और वो जरा तेरे शिंदा मेरे यीशु के नाम से बाप हालेलुया। रात पास की रात बाहर से रह जाती है यीशु नासरी के नाम से बाप। दावन ये बच्चे जो तूने इनको दिए हैं दावन बाप इसी तौर से तुझ में महफूज रहे और तेरे जलाल के लिए बहुत सा फल लाते चले जाए। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो दावन शाहीन के साथ और बड़ी बरकत दे दावन अपने बच्ची को ले और कसरत से बाप इस्तेमाल करना। दावन तेरी बच्ची हमेशा इसी तरह बाप तेरे लिए बहुत सा फल लाती रहे और तेरे लिए रूह को अब आप तेरे रूह को तब्दील करती रहे बाप, जिंदगी को तब्दील करती रहे बाप। या तेरा पाक रूह होकर बाप जिंदगी में काम करता रहे बाप। यस फादर गॉड हालेलुया। जिसके लिए तूने कहा कि मजदूर के बाप का मजदूर हो कि तूने ख्वाहिश की है अब बाप दान वही मजदूर अब बाप तेरे बंदे के वसीला से बाप दान आते चले जाए यीशु नासरी के नाम से बाप हालेलुया। और तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। ये सब कुछ अब आप दान मांग लेते हैं उसी तरह बेटे यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अलकदर नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आने जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैंने आज खुदा उनकी हजूरी को, जैसा कि हम शुरू से देख रहे हैं कि जिस दिन से हम लहू पे बात कर रहे हैं, खुदा के खून ने हमें ऐसे घेरा हुआ है। और आज मैंने इस तरह थोड़ा देखा कि जैसे हम बैठे हुए हैं और पीछे से मैंने देखा कि ऐसे हमारे ऊपर, यानी मैंने पूरे ग्रुप को एक उसमें जैसे कह ले तो हमारे ऊपर ना एक ऑयल जो है वो उंडेला जा रहा है और जिस तरह कह लें कि वो ऑयल जो है हमारे सर के ऊपर गिर रहा है, यानी मसा किया जा रहा है हमें। और मैंने देखा कि हम ऐसे जैसे हाथ अ, जो क्या कहते हैं खोल के बैठे हुए हैं आगे, जैसे कोई चीज होती, और वो ऑयल जो है हमारे हाथों के जरिए वो जमीन पे गिर रहा है। मतलब जैसे कह लें हमारे ऊपर से गिरता हुआ, जैसे मुझे वो वर्ड्स नहीं याद में है, ज़बूर में है ना कि वो दाढ़ी से, और वो क्या है जो शायद सुरैया आपको याद हो, तो मेरा इस हारून तरह के मैंने देखा। हाँ हाँ हारून के पैरन से ज़बूर 121 में ऐसे ही मेरा ख्याल है हाँ। पैरन तो इस तरह मैंने देखा कि ऊपर हमारे सर पे उंडेला जा रहा है और वो हमारे हाथों के ज़रिए से होके नीचे गिर रहा है। तो मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमें आज मसा किया है, नया ज़ोर दिया है, नई ताकत दी है, और यीशु के खून के में हम कवर हैं। और उसको नदीम को भी जब आप प्रेयर कर रही थी सुरैया, तो मैंने ऐसे देखा जैसे वो हम लगाते नहीं हैं, क्या उसको बोलते हैं, जो मच्छरदानी होती है ना, तो वो लगाते हैं ना, इस तरह उसके मैंने देखा है जो बेड है उसके ऊपर इस तरह कवरिंग जो है वो हुई हुई है, और यीशु का खून उसको घेरे हुए है। और मैंने देखा कि उसके जैसे फरिश्ते जो हैं वो उसके जो बेड के पीछे यानी खड़े हुए हैं, बैग उसमें सराहने जो हैं, तो खुदाउन ने उसके ऊपर उसकी हिफाजत के लिए खुदाम यीशु मसीह का खून है और खुदाउन ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। तो इसलिए मैं खुदाउन का शुक्र करती हूँ कि खुदाउन जो है, जो भी हम दुआएँ करें, और खुदाउन जो है अपने बेटे को मुकम्मल शिफ़ा देगा, मुकम्मल बहाल करेगा, आज़ाद करेगा, क्योंकि खुदावंद ने क्या किया, उसको
अपने खून में छुपाया हुआ है। और हम सब जो ग्रुप हैं, जो भी किसी की रिक्वेस्ट थी, आप ईमान रखें कि खुदा ने आपको शिफा जो है वो दे दी है। जो भी किसी की कोई परेशानी थी, क्योंकि क्या है, हम यीशु के खून में कवर हैं, तो जब हम उसमें छुपे हुए हैं तो जो भी आपने बोला था या नहीं बोला था, आपके दिल में थी दुआ, तो खुदा ने सुन ली है। तो इसलिए ईमान रखें और ईमान से उसको रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू। अगर किसी ने कुछ देखा या उसको तसल्ली मिली है कलाम से या दुआ में, तो वो शेयर कर सकता है। जी, मुझे बहुत तसल्ली मिली है, इसलिए मैं तो अपना बताऊँ कि मेरा दिल खुशी से भर गया जब ख़ास तौर पे जब मैं ज़िंदगी के वो यीशु के उसमें ये तो मेरे अंदर से ऐसे जैसे जैसे कहते हैं ना, वो फूटता है खुशी से, तो इस तरह हो रहा था। तो इसलिए मैंने बहुत यानी बरकत जो है वो पाई है। तो मेरा ईमान है कि आपको भी मिली है, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह के खून में ज़िंदगी है जो हम लेते हैं रोज़। तो प्रेज़ गॉड। जी, कोई कुछ कहना चाहता है? जी, अंजना, सोनिया? चलें ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।